सभी को जय सिया राम। रामचरितमानस अयोध्या कांड चल रहा है और हम लोग दोहा संख्या 237 तक पढ़ चुके थे। पर मास पारायण 20वें विश्राम के बाद आरंभ किया था। तो पूरा जो प्रसंग है इतना सुंदर है, तो उस प्रसंग का जो भाव है वो पूरी तरह बना रहे, इसलिए दोहा संख्या 237 के पहले की जो चौपाइयां हैं उनसे पढ़ते हुए आगे बढ़ेंगे। तब केवट ऊंचे चढ़ी धाई, कहऊ भरत सन भुजा उठाई। नाथ देखियहि बिटप विशाला, पाकरि जम्बू रसाल तमाला। जिन्ह तरु बरन मध्य बटु सोहा, मंजु विशाल देखि मनमोहा। नील सघन पल्लव फल लाला, अविरल छाह सुखद सब काला। मानहु तिमिर अरुणमय राशि, विरची विधि सकेल सुसमासी। ए तरु सरित समीप गोसाई, रघुबर परन कुटी जहाँ छाई। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, सिय निज पानी सरोज सुहाई। जहाँ बैठ मुनिगण सहित, नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब, आगम निगम पुराण। तो निषाद राज जी ने भरत जी को चित्रकूट का ये पूरा चित्र दिखा दिया, और अभी दर्शन नहीं हुए हैं पर उनके चित्त में ये चित्र उन्होंने जस का तस बैठा दिया। आगे कहते हैं कि सखा बचन सुनि बिटप निहारी। सखा के वचन सुन के भरत जी ने उन वृक्षों की ओर देखा। उमगे भरत बिलोचन बारी, और देखते ही भरत जी के हृदय में ऐसी उमंग उठी कि उनके नैनों में जल भर आया। करत प्रणाम चले दो भाई। दोनों भाइयों ने उस दृश्य को प्रणाम किया, उन वृक्षों को प्रणाम किया। कहत प्रीति सारद सकुचाई, और प्रणाम करके आगे बढ़े। तो अब भरत जी और शत्रुघ्न जी के हृदय में जो प्रेम उत्पन्न हुआ, उसको कहने में मां शारदा भी संकोच में पड़ जाएं, जिनकी कृपा होने भर से अनेक कवि और लेखक वो शब्दों से भाव को प्रकट करने में समर्थ हो जाते। हर सही निरखी राम पदंका, मानहु पारस पायौ रंका। और चल पड़े जब, तो वहां पर रामचंद्र जी के चरण चिन्ह मिल रहे हैं। इसका अर्थ है कि भोर होने पर उस स्थान से राम आए गए अवश्य हैं, स्नान को गए होंगे और लौटे होंगे। तो रामचंद्र जी के जब चरणों के चिन्ह देखते हैं भरत जी, तो इतना इतना हर्ष होता है उन्हें, मानो किसी रंक को पारस पत्थर मिल गया। रज सिर धरि हिय नयन ही लावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पाव। उन चरण चिन्ह जिस मिट्टी पर वो चरण चिन्ह बने हुए हैं, वहां की मिट्टी को उठा लेते हैं और अपने हृदय से लगाते हुए नैनों में लगाते हैं, और ऐसा सुख पाते हैं जैसे राम से मिलने का सुख उनको मिल गया। अगर इसकी हम लोग आध्यात्मिक व्याख्या करेंगे तो बहुत सुंदर प्रसंग है कि भगवान के दर्शन उनको प्रकृति में हो रहे हैं, कि इसी प्रकृति के मध्य में भगवान विराजमान है। कहाँ दिखते हैं हमको ब्रह्म, लेकिन निषाद जो और वही बता पाएगा जो देख चुका है। तो निषाद उस चित्रकूट की उस पर्णकुटी को देख चुके हैं, बल्कि साथ में बनवा चुके हैं। तो वही बता सकते हैं कि किस तरह यहाँ पर भगवान रह रहे हैं, किस तरह उनका दर्शन होता है, किस तरह के वो दिखते हैं। और जब हम इस भाव में डूबने लगते हैं कि हाँ यहीं पर तो रहते हैं, यहीं पर तो विराजमान है, तो मिट्टी का एक एक कण जो जड़ है, उसमें भी हमको वैसी ही अनुभूति होने लगती है जो
भगवान से मिलन से होती है। और यहाँ पे तुलसीदास जी पारस का जिक्र कर देते हैं, एक पत्थर का जिक्र कर देते हैं। हम लोग पत्थर पूजने वाले कहलाते हैं और बड़ी निंदा होती है। पर वह व्यक्ति समझ नहीं सकता है कि जिसके चित्त में ये भाव आ गया कि संसार में जितना कुछ भी है, मिट्टी के एक छोटे से कण से लेकर के, उसी कण से तो पत्थर बना, या उस पत्थर का एक छोटा सा कण ही तो वो मिट्टी का कण है, उसमें भगवान ही विराजमान है। जिसको ये समझ में आ गया है वो पत्थर को पूज रहा है, लेकिन जिसको समझ में नहीं आया है वो भी पत्थर को पूज रहा है। और जो अज्ञानता से घिरा हुआ है वो इस पत्थर पूजने वाले की निंदा कर रहा है या हंस रहा है। तो उसको समझना, समझा और समझाया जा नहीं सकता है। ये भी गोस्वामी जी आके पहले भी कह रहे हैं, कहत प्रीति सारद सकुचाई। हम जो कुछ भी वाणी से बोल रहे हैं वो सब सरस्वती की कृपा है, वाणी ही सरस्वती है। पर बोलने वाला वो भी तो बोल रहा है। तो ये वो समझ नहीं पाता है कि क्या, क्यों पत्थर को पूजता है कोई। रज सिर धर ही नैनन हिलावही, रघुबर मिलन सरिस सुख पावही। देखि भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। भरत की इस अकथनीय अत्यंत प्रेम से भरी हुई गति को जो दशा हो गई है भरत जी की प्रेम की अधिकता के कारण, उस प्रेम की अधिकता का प्रभाव ऐसा है कि प्रेम में मगन हो गए सब, मृग खग जड़ जीवा, जड़ चेतन सब प्रेम में मगन। तो जड़ में तो चेतना है ही नहीं, वो कैसे मगन हो गया। ये भी हमारा अज्ञान है जो ये समझता है कि जड़ जिसमें चेतना नहीं है उसमें ईश्वर नहीं है। शायद यही याद दिलाने के लिए हम पत्थरों को पूजते हैं कि हम उस अहंकार से न भर जाए कहीं कि जो चैतन्य है उसमें तो ईश्वर है, जो चैतन्य नहीं है, जिसमें चेतना नहीं है, उसमें ईश्वर नहीं है। यह भी एक तरह का अहंकार है। आज अभी हम लोग आते समय एक दर्शन पर एक वीडियो सुन रहे थे, हम और वंदना, वहां बड़ा सुंदर वो समझा रहे थे कि जड़ तत्व से मिल करके जड़ ही बनता है। जड़ तत्वों से मिल करके कोई चैतन्य कैसे बन जाता है। ये उत्तरकांड में बहुत गोस्वामी जी ने इसके बारे में लिखा है। लेकिन ये भी लिखा है कि जड़ चेतन सब में वही विद्यमान है। और भरत जी का भाव जो प्रेम का भाव है उसके कारण जड़ भी उस प्रेम को, उस प्रेम के भाव को वो हम लोग नहीं समझ सकते, क्योंकि हम लोग सिर्फ इतना ही जानते हैं कि मन बुद्धि चित्त अहंकार, जिसमें यह है बस वही भाव को समझ सकता है। क्योंकि हम इस सीमा में बंधे हुए हैं भाई, इस सीमा से परे क्या है हम महसूस ही नहीं कर सकते। हम ये तो देख नहीं सकते कि एक कॉकरोच रंग को कैसे देखता है, दुनिया को कैसे देखता है। एक कॉकरोच की आंख कंपाउंड आई होती है। तो हम ये कैसे समझ सकते हैं कि एक जड़ उस प्रेम के भाव को कैसे समझ सकता है, कैसे अनुभव कर सकता है, कैसे मगन हो सकता है। सखही स्नेह विबस मग भूला, कही सुपंथ सुर बरसहि फूला। ये चौपाई बहुत महत्वपूर्ण है। अब जिस प्रेम की भरत जी के भीतर जो प्रेम उमड़ा, समुद्र प्रेम का उमड़ा, उसके कारण जब जड़ के पशु पक्षी ये सब मगन हो गए तो निषाद राज की क्या दशा होगी। वो तो पहले से ही भाव से भरे हुए हैं और प्रेम के भाव से भरे हुए हैं, भगवान के दर्शन और सानिध्य सब के भाव से भरे हुए हैं। तो उनका तो ओवरफ्लो इतना अधिक होएगा, इतना अधिक होएगा कि सखई स्नेह विबस मग भूला। निषाद राज प्रेम के कारण ऐसे विवश हो गए कि जो रास्ता दिखा रहे थे वो भी अपना रास्ता ही भूल गए। ये अरण्य कांड में भी ये दशा आपको ऋषि मुनियों में देखने को मिलेगी। सुतीक्ष्ण मुनि की शायद जब दशा का वर्णन। तो भगवान का जो सानिध्य है उसमें फिर व्यक्ति भूल जाता है। जब भगवान
कि अनुभूति हो गई प्रेम के रूप में हृदय में, तो फिर कुछ नहीं चाहिए, फिर ना उसका स्थान चाहिए, ना उसका मार्ग चाहिए, ना उसका दर्शन चाहिए। वो जो यहाँ बैठा हुआ है वो हमको मिल गया, उसी क्षण मिल गया, तो अब जरूरत क्या है। पर कहीं सुपंथ सुर बरस ही फूला, देवता लोग फूल बरसाते हैं और रास्ता दिखा देते हैं कि अरे ये लोग तो ऐसे प्रेम में, निषाद जो रास्ता समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, ले जा रहे हैं, जब यही रास्ता भूल गए तो भरत जी को कैसे वहां लेकर के जाएंगे। अब यहाँ देखने वाली बात है कि जो देवता चाह रहे थे कि भरत और राम की भेंट न होने पाए, उनमें क्या असर हुआ होगा भरत जी के इस प्रेम का। वो तो मनुष्य से ऊपर श्रेणी के लोग हैं, वो फूल बरसा के रास्ता दिखा रहे हैं। यानी वो भी भूल गए कि अरे हम क्या चाहते थे, हम तो चाहते थे कि भरत और राम की भेंट ना होने पाए, और देखो भगवान ने ये खेल भी रच दिया कि जो तुम चाहते थे लो वो हो रहा है। तुम बृहस्पति की शरण में गए थे कि मिलन मत होने दो, लो ये तो जो इच्छा करी हो मनमाही, तो चाहोगे होएगा जरूर जीवन में। लेकिन अब तक उनको गुरु के कारण और भरत जी के प्रेम के कारण बोध हो चुका है कि हमें इच्छा करने की आवश्यकता नहीं है, तो वो स्वयं फूल बरसाते हुए उनको उनका सुंदर पंथ बताते हैं। और यहाँ पर एक भाव और भी है कि देवी देवताओं की खूब पूजा करें, खूब पूजा करें, लेकिन उनसे विषय कामनाओं की पूर्ति मांगेंगे तो वो विषय कामनाओं का मार्ग आपको दिखाएंगे। और वही देवी देवताओं से यदि आप भगवान से मिलने का मार्ग मांगेंगे तो वही देवी देवता आपको भगवान से मिलने का मार्ग भी, सुगम पंथ भी वह बता सकते हैं। वो तो छोड़ना किसी को नहीं है, पर उनके पूजा से, अर्चना से, उपासना से आप चाहते क्या है, जो चाहते हैं वही पाएंगे। अब उसका जो रिजल्ट है, जो साइड इफेक्ट है, वो आपको परिणाम भुगतना पड़ेगा। मांग तो आपने लिया क्योंकि आप परिणाम जानते नहीं थे। निरखि सिद्धि साधक अनुराधे, निरखि सिद्धि साधक अनुरागे सहज स्नेह सराहन लागे। और जो तपस्वी लोग इतने दिनों से तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उन्होंने क्या जाना कि अरे इस अनुराग के आगे कौन सी साधना है, क्या हम लोग कर रहे हैं यहाँ बैठे हुए। निरख सिद्धि साधक अनुरागे, उनको भी वो प्रेम अनुराग पैदा हो गया खाली भरत जी के वहां से गुजरने से, जिसके लिए वो शांति और पूर्णता और पता नहीं क्या क्या चाह के वो लोग वहां बैठे हुए हैं, सब कुछ त्याग के, और सहज स्नेह सराहन लागे। भरत जी के इस सहज स्नेह की सराहना करने लगे। कौन सा प्रयास करना है, सहज स्नेह ही जहां मांगा जा रहा है, भगवान के चरणों में सहज प्रीति, सहज स्नेह मांगा जा रहा है। कि हमें वो स्नेह नहीं चाहिए कि रामचरितमानस पढ़े तो प्रेम पैदा हो, मतलब रामचरितमानस नहीं पढ़ेंगे 10 दिन तो प्रेम कम हो जाएगा। सहज स्नेह हो, स्नेह के कारण मानस पढ़ रहे हैं, इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं कि इसको पढ़ने से प्रेम हो तो जाएगा, क्योंकि इसका परिणाम वही है। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत। अगर पृथ्वी पर भरत का जन्म न होता तो अचर को सचर और चर को अचर कौन करता। अब यही कि जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। जड़ तत्व है, उससे चेतन बन रहा है, 5 तत्वों से बन रहा है, ये मनुष्य का शरीर है। बहुत सुंदर प्रसंग है कि लेकिन वो चेतना इन जड़ तत्वों में आ कहां से रही है, तो वो चेतना का स्वरूप प्रेम है, अनुराग है। और ये प्रेम और अनुराग को जो सामने दृष्टि गोचर कर रहा है मूर्तिमान स्वरूप में, वो केवल भरत का चरित्र था। तो अगर भरत जी नहीं होते तो ये जो साधु सन्यासी, ये तो इसी की खोज में बैठे हैं। जिज्ञासा है तो ईश्वर है, जिज्ञासा नहीं है तो ईश्वर नहीं है। और वो जिज्ञासा
ज्ञान के द्वारा आगे बढ़ती है, उसी में बढ़ाई जाती है, लेकिन पता सबको क्या चला, सहज स्नेह, सहज प्रेम, सहज प्रीत, यही ईश्वर को पाने का या धारण करने का, उसमें डूब जाने का वही एक सच्चा मार्ग है। प्रेम पर अमीय मंदर विरहु भरत पयोधि गंभीर मति प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम रूपी अमृत भरत रूपी गहरे समंदर से, विरह रूपी मंदराचल के द्वारा मथने से निकल रहा है। भरत जी स्वयं प्रेम सिंधु है, और ऐसा प्रेम सिंधु है जिसकी था नहीं मिल सकती, जिसको जाना नहीं जा सकता। उसमें जो विरह हो गया, अब विरह नहीं होता तो भरत जी राम को कितना प्रेम करते, ये कैसे पता चलता संसार। तो रामचंद्र जी को वनवास इसलिए नहीं हुआ कि वो जाके रावण को मारेंगे एक दिन, इसलिए भी हुआ कि ये संसार देखे तो, और भरत जी को भी तो पता चले कि वो कितना प्रेम करते हैं, कहीं गरुण जी की तरह नैकट दोष ना हो जाए। सदा साथ में रहने से व्यक्ति को महत्व कम लगने लगता है। मथि प्रगटे सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर, और इसको मथने से प्रगटे सुर साधु हित, देवताओं और साधुओं का हित करने के लिए कृपा सिंधु रघुवीर, राम की कृपा रूपी समुद्र के कारण यह अमृत प्रकट हुआ जो देवताओं और साधुओं का हित करेगा। अब अमृत पान कर रहे हैं देवता, इसीलिए पुष्प बरसा रहे। देवता सदा अमृत के पीछे भागते हैं, वो वही हकदार हैं, वही अधिकारी हैं उस अमृत पान करने के। पर वो अमृत प्रकट कैसे हो रहा है, तो यहाँ पर दो समुद्र का मिलन हो रहा है, दो समुद्रों का संगम होने वाला है, कृपा सिंधु का और प्रेम सिंधु। अद्भुत प्रसंग है, और इस प्रसंग की व्याख्या करना असंभव है। तो जितना बन पड़े उतना कह पाएंगे, हम खुद नहीं आज तक इसको पूरी तरह से आत्मसात कर पाए, हम आपको क्या ही बता पाए। सखा समेत मनोहर जोटा, लखे उन लखन सघन बनोटा। मित्र के साथ उन्होंने इस मनोहर जोड़ी को देखा, लखे उन लखन सघन बनोटा, पर लक्ष्मण जी इनको नहीं देख पाए, क्योंकि ये लोग घने वन की ओट में। अब ये जब हम कल्पना करते हैं, मेरे लिए तो बहुत कठिन होता है। आध्यात्मिक पक्ष इसका है कि लक्ष्मण जी को अनंत कहते हैं गोस्वामी जी, और भरत जी को सागर कहते हैं, जल कहते हैं। पर अगर वो सागर घने वनों से ढक जाए, आकाश सब जगह, आकाश सब जगह, जहां से जहां तक देखिए आकाश, आकाश को कोई भी देख सकता है। लेकिन धरती पर जो चीज है वो अगर वन से ढक गई तो आकाश से वो दिखेगी नहीं। तो भरत जी का जो प्रेम है वो लक्ष्मण जी को नहीं दिख रहा था। भाव पक्ष भी है, अध्यात्म पक्ष भी है, और दृश्य पक्ष तो है ही इसमें। तो लख्यू न लखन सघन बनोटा, लक्ष्मण जी नहीं देख पाए, जबकि लक्ष्मण जी का काम क्या है, सदा देखते रहना, सदा जगते रहना कि राम की तरफ कौन आ रहा। जब खाली खबर पाई थी, उड़ती धूल देख ली थी उन्होंने, पर भरत को नहीं देख पाए। भरत दीख आश्रम, भरत दीख प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन से। लेकिन भरत जी ने प्रभु के पवित्र आश्रम को देख लिया, जो सभी तरह के मंगल का भवन है और बहुत सुंदर है। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमार्थ पावा। और आश्रम में प्रवेश करते ही उनके सभी दुख जो उनको जला रहे थे वो मिट गए। जन जोगी परमार्थ पावा, जैसे किसी योगी ने परमार्थ को प्राप्त कर दिया हो। देखे भरत लखन प्रभु आके, पूछे बचन कहत अनुराग। भरत जी लक्ष्मण जी को देख रहे हैं कि लक्ष्मण जी भगवान के आगे खड़े हैं, और जो भगवान ने पूछा है उसको बता रहे हैं प्रेम सहित। कुछ वार्तालाप राम और लक्ष्मण में चल रही है, ये दृश्य भरत जी देख रहे हैं। अब यहाँ आज तक मेरी समझ में नहीं आया कि कौन सी स्थिति है इन लोगों के खड़े होने की, कि
भरत जी दोनों को देख रहे हैं और राम और लक्ष्मण दोनों भरत को नहीं देख रहे। ये मुझे समझना है। जो कोई इस दृश्य को मुझे समझा सके उसका बहुत बहुत आभार होगा। शीश जटा कटि मुनिपट बांधे, तून कसे कर सर धनु कांधे। शीश में जटा, कटि मुनि पाट बांधे, कमर में मुनियों के बांधने वाला वस्त्र बांधा हुआ है और उसमें तुणीर कसा हुआ है, सर धनु कांधे और कंधे पर धनुष रखा हुआ है। वेदी पर मुनि साधु समाधि, सिय सहित राजत रघुराज। और सारा मुनि समाज भी भरत जी को दिख रहा। ये प्रेम का ही खाली प्रभाव है भक्त के भीतर कि वो सबको देख पा रहा, आंखों से देख पा रहा। जो आंखों से देखने योग्य नहीं है उन सबको वो देख पा रहा है। वेदी पर मुनि और साधियों का समाज विराजमान है और सिय सहित राजत रघुराज। वहीं पर सीता और रघुराज राम विराजमान है। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जन मुनि बेस कीन रति कामा। बलकल के वस्त्र पहने हुए हैं, जटिल तनु श्यामा, जटाओं से उनका सजा हुआ है वेशभूषा, श्यामल शरीर, और ऐसा लगता है जैसे कामदेव और रति मुनि वेश धारण करके यहाँ विराज। तो भरत जी 4 पुरुषार्थों को त्याग के बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे आगे बढ़। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। अर्थ छोड़ दिया, धर्म छोड़ दिया मांग के त्रिवेणी से, धर्म छोड़ दिया, गुरु पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया, अर्थ छोड़ दिया, राजपाट छोड़ दिया। तो पुरुषार्थ त्याग दिए भरत जी ने राम को पाने के लिए। और काम, तो जो काम है अब उस तीसरे पुरुषार्थ में प्रवेश कर रहे हैं और उस तीसरे पुरुषार्थ में भगवान को ही रति और काम के रूप में देख रहे हैं, राम और सीता को ही देख रहे हैं। यानी उनके लिए जो कामना का भव्य स्वरूप है, जिसके आगे कोई कामना नहीं है, उस काम जैसे पुरुषार्थ को भी उन्होंने सीता और राम में ही निहित कर दिया। कर कमलनि धनुष सायक फेरत, जिय की जरनी भरत हंसी हेरत। कहां से भरत जी देख रहे हैं ये सब? कि देख रहे हैं कि भगवान राम जिस धनुष को कांधे पर लिए हुए हैं, अपने कमल जैसे हाथों से उस धनुष पर धीरे धीरे हाथ फिरा रहे हैं और हंस के जिस ओर देख रहे हैं उसी के जी की जलन को हर ले। अब भगवान राम वन में रहते हैं, तरकश में उनके सदा तीर रहते हैं और कंधे पर धनुष रहता है जीवन में। और फेर क्यों रहे हैं और हंस क्यों रहे हैं जिसकी ओर देख रहे हैं कि तुम किस बात की चिंता कर रहे हो भाई, हम धनुष भी लिए हैं, तरकश में तीर भी विद्यमान है और देखो फेर रहे, तैयार है बिल्कुल। कोई विपत्ति आएगी तो ये नहीं कह रहे तरकश लाओ, तीर कहाँ है, धनुष कहाँ है, हम तो वन में भी तैयार बैठे हुए हैं तुम्हारी रक्षा करने के लिए। आंसू आ जाते हैं ये वर्णन पढ़ते पढ़ते। कर कमल निधन सायक फेरत, जिय की जरनी जरत हंसी हेरत। क्योंकि भगवान राम बहुत कम जगह हंसते हैं। गोस्वामी जी ने लिखा है, बहुत कम जगह लिखा है जहां भगवान राम हंसते हैं। और भगवान राम के हंसने के जब कल्पना करिए आप मन में, तो अगर भाव विभोर नहीं हो जाते हैं, पता नहीं क्यों नहीं हो पाते हैं। लसत मंज मुनि मंडली, मध्य सीय रघुचंदु, ज्ञान सभा जन तनु धरे भगत सचिव। हाँ, वो भी छूट गया और आगे बढ़ गए तो क्या प्राप्त हो गई? भगत सच्चिदानंद, सच्चिदानंद की भक्ति प्राप्त हो। चारों पुरुषार्थ त्याग दिए भरत जी ने, तब जाके सच्चिदानंद की भक्ति मिलती है। लसत मंजु मुनि मंडली, मुनियों की मंडली के बीच में सीता और रामचंद्र जी विराजमान है और ऐसे शोभायमान हो रहे हैं जो रति और काम की तरह लग रहे। वो ज्ञान सभा जन तनु धरे, वो ज्ञान की सभा में जैसे शरीर धारण करके आनंद, आनंद को शरीर देख पाना कितना कठिन है, पर भरत जी के कारण कितना सरल है।
हम लोग उस तत्व से बने हैं ना, क्षीर सिंधु के जल से तो बने नहीं है। जो हमारे निर्माण में जो जल लगा है वो शुद्ध हो, मधुर हो। हमारा जल वही है जो संसार के समुद्र का है, खारा। क्षीर सागर का जल जो भगवान निवास करते हैं, जैसे ही जल वो मनुष्य के भीतर आता है, खारा हो जाता है दोष के कारण। और हमारे शरीर से जितने भी जल निकलते हैं सब खारे हैं, जिसमें आंसू भी एक है। तो आंसू, एक कविता है मेरी कि क्षीर सिंधु का वो जल है जो ऐसी अवस्था में निकलता है और वो हमको ये आभास दिलाता है कि भीतर विराजमान हूं, देखो एक तत्व के रूप में। खारा तो मनुष्य शरीर में होने से हो ही गया है, क्योंकि जहां से गुजरेगा, हम लोग ने गुरु नानक जी की कथा सिर्फ इसीलिए उस दिन सुनी थी कि शुद्ध तत्व जब इस शरीर के भीतर से गुजरता है तो हम उसको दोषयुक्त कर देते हैं, मैला कर देते हैं, खारा कर देते हैं। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे हर्ष शोक सुख दुख गन। छोटे भाई और निषाद राज सहित जब भरत जी ने इस दृश्य को देखा तो उनका मन मगन हो गया। विसरे हर्ष शोक सुख दुख, सब कुछ विस्मृत हो गया। सुख दुख हर्ष शोक। पाहीनाथ, तुर्यावस्था की बात कहीं हो रही थी। तुर्यावस्था यही अवस्था होती है, समाधि की अवस्था तो है, पर अगर जीवन जीते हुए बिना ध्यान और समाधि में जाए हुए आप इन भावों से मुक्त हैं, हर्ष विषाद शोक सुख और दुख, वही तुर्यावस्था। भगवान राम बिना समाधि में जाए हुए तुर्यावस्था प्रकट करेंगे सामने, हर समय कर रहे हैं। पाहीनाथ कहीं पाही गोसाई भूतल परे लख। जब ये दृश्य देख लिया तो भरत जी फिर चल नहीं पाए, चल ही नहीं पाए। जहां थे वहीं के वहीं गिर पड़े धरती पर। और पाहीनाथ कहीं पाही गोसाई, हे रघुनाथ मेरी रक्षा कीजिए, हे रघुनाथ मेरी रक्षा कीजिए। लकुट किनाई, लकड़ी की तरह, लाठी की तरह, यह ले अपनी लकुटी कमरिया। लकुटी छोटी सी लकड़ी जिसको लेके भगवान कृष्ण गैया चराने जाते हैं। बहुत बड़ा लट्ठ नहीं होता। तो जो भगवान, जो बच्चे थे बारी अवस्था से गैया चरा रहे थे। मैं बालक बहियन को छोटो छीको कहीं भी दिखाए, इतने छोटे थे, तो इसलिए वहां पर लाठी को लकुटी कहा गया। और उस छोटी सी लकुटी के समान भरत जी वहां पर गिर पड़े। बचन सपेम लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी। लक्ष्मण जी ने खाली आवाज सुनी और पहचान लिया। ये प्रेम से भरे हुए वचन किसके हो सकते हैं, जिनके मन में हर समय भरत जी के लिए कोई ना कोई शंका चल रही थी। जब उन्होंने वचन सुने भरत जी के तो समझ गया कि ये प्रेम से इतना बड़ा आर्त स्वर केवल भरत का ही हो सकता है। और ये भी समझ गए कि करत प्रणाम भरत जी जान। हृदय में उन्होंने समझ लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। बंधु स्नेह सरिस ही हो रहा, जो लड़ने को तैयार थे। उस भाई के लिए कितना स्नेह लक्ष्मण जी के हृदय में उमड़ पड़ा कि वो चाहते हैं कि पलट जाए और भरत जी को गले लगा ले, उठा ले। बंधु स्नेह सरस यही हो रहा, एक और बंधु के लिए प्रेम है, स्नेह है, उत साहिब से वापस जोड़ा। और दूसरी ओर भगवान राम की सेवा में लगे। इसको कर्म से हम लोग समझेंगे, कल फिर यहीं पे चर्चा रहेगी हमारी। उत साहिब से वापस जोड़ा, और उस ओर स्वामी की सेवा में लगे हुए हैं। तो भाई के प्रेम के लिए खिंच जाए उधर कि अपने स्वामी की सेवा में लगे रहें। मिल न जाई नहीं गुदरत बनई, सुख भी लखन मन की गति फनई। लेकिन ना तो भाई से मिलते बनता है और ना उपेक्षा करते बनता है। यानी कितनी, और वैसे भी लक्ष्मण जी बहुत एक्सप्रेसिव है, गुस्सा एक्सप्रेस कर लेते हैं तो प्रेम भी उनके मन में वैसे ही उमड़ता है, उसे रोकना नहीं चाहते हैं। मिल न जाई नहीं गुदरत बनई, और सुख भी लखन मन की गति बनी। अच्छे से अच्छे कवि के लिए भी लक्ष्मण जी की जो गति है, मन की गति है, जो चित्त की उनके गति है, वो बड़ी ही दुविधापूर्ण वाली हो गई है। वो कवि के लिए बहुत मुश्किल है कह पाना। रहे राखी सेवा पर भारू चढ़ी चंग जन खींच चला।
सेवा पर ही उन्होंने भार रखा, अर्थात सेवा को ही उन्होंने अधिक श्रेयस्कर माना और सेवा में ही लगे रहे। ऐसा लगता है चढ़ी चंग जन खींच खिलाड़ी, जैसे खिलाड़ी ने चढ़ी हुई पतंग को खींच लिया। मन तो भटकेगा रिश्तों की तरफ, पर भगवान की सेवा में लगे हैं तो मन को खींचना पड़ता है जबरदस्ती। कहत सप्रेम नाई महिमा था भरत प्रणाम करत रघुनाथ। और प्रेम के साथ भगवान को जो बता रहे थे उसमें वो यह वाक्य जोड़ देते हैं कि हे नाथ भरत प्रणाम करत रघुनाथ, हे रघुनाथ भरत जी आपको प्रणाम कर रहे हैं। कहत सप्रेम नाई पद महिमा, उठे राम सुनि प्रेम अधीरा। तो राम को बताने वाले कौन हैं कि भरत जी आ भी गए हो, प्रणाम भी कर। राम ने क्यों नहीं सुना? जिस वाणी को लक्ष्मण जी ने सुन लिया उसको राम ने क्यों नहीं सुना? लक्ष्मण जी को क्यों बताना पड़ रहा है? इस पर चर्चा करेंगे, आप लोग भी खूब सोचिएगा। दोहा 39 और 40 के बीच की चौपाई, और कल जी खोल के हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, प्रेम में अधीर होकर के राम उठे और कहूं पट कहूं निसंग धनु पीरा। जब उठे भरत जी की तरफ तो कहीं उनका वस्त्र गिरा, कहीं उनका धनुष गिरा और कहीं उनका तरकश से तीर गिरा। बहुत सुंदर प्रसंग है, अध्यात्म की दृष्टि से भी बहुत उच्च श्रेणी का ये प्रसंग है। बरबस लिए उठाई उड़लाई कृपा निधान, भरत राम की मिलन लखि बिसरे सब ही। हम लोग यहीं पर विराम लेते हैं। जय श्री राम।